जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से सवाल भी आए थे कि आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑपरेटर। फार्मा के क्यूसी के अंदर बड़ा डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है ये भी, और बाज़ इंडस्ट्री में फार्मा में डिसोल्यूशन का सेक्शन ही अलग होता है। तो अगर आप उसके लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस सेशन में जा रहे हैं हायर होने के लिए, तो स्पेशली डिसोल्यूशन ही फोकस रहेगा इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर, जो आज हमारी वीडियो का फोकस है। यही डिस्कस करेंगे कि डिसोल्यूशन के इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप देख रहे मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। एक बटन दबा के आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी डिसोल्यूशन ऑपरेटर डिस्कस होगा, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज डिसोल्यूशन और इस पर हम करते क्या है। तो डिसोल्यूशन, इसका आंसर ये, डिसोल्यूशन वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटर्स है, जिसमें आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, वो कितने परसेंट प्रोवाइडेड कंडीशंस में डिजोल्व होती है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन चेक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, एक खास टेम्परेचर दे के, एक खास मीडियम दे के आप चेक करते हैं कि ये कितने परसेंट एक टाइम के बाद प्रोडक्ट डिजोल्व हो रही है। वो चेक करना डिसोल्यूशन कहलाता है। डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स में ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं। क्लियर। अच्छा, दूसरा एक और चीज आपसे सवाल पूछ सकते हैं, वाई डिसोल्यूशन टेस्ट रिक्वायर्ड है, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, although कि हम ऐसे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है, ऐसे आपको एफिकेसी परफॉर्मेंस बताता है, लेकिन डिसोल्यूशन में आप जस्ट ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट खाने के बाद, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद डिजोल्व कितने परसेंट हो रही है। तो वो चीज का चेक करना नेसेसरी है। आपने कोई ऐसी चीज बनाई है कि आल्दो के टेस्ट में ऐसे 100% आ रही है, लेकिन वो डिजोल्व ही नहीं हो रही मीडियम में जाके, स्टमक में जाके, तो वो चेक करने के लिए आपको डिसोल्यूशन का मीडियम, डिसोल्यूशन का टेस्ट परफॉर्म करना होता है कि चीज खास टेम्परेचर, खास कंडीशन पे डिजोल्व कितने परसेंट हो रही है। तो इसीलिए डिसोल्यूशन का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, एक और चीज, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके डिसोल्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिसोल्यूशन टेस्ट को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ रीजंस बहुत सारे, तो कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स में आपको बताता हूँ कि ड्रग की जो नेचर है वो इफेक्ट करती है आपके रेट ऑफ डिसोल्यूशन को। आपकी ड्रग किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हुई वो इफेक्ट करेगी। दूसरा, पीएच ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आप डिसोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, उसका मीडियम बहुत बड़ा मैटर करता है, आपकी ड्रग की डिसोल्यूशन टेस्ट पे इफेक्ट करेगा। नंबर 3, सोल्युबिलिटी, ये फैक्टर भी आपकी डिसोल्यूशन टेस्ट पे इफेक्ट कर सकता है। नंबर 3 है पार्टिकल साइज, जो आपने प्रोडक्ट बनाई उसका पार्टिकल साइज क्या था, मैस साइज क्या था, मैस सीव्स क्या आती है, सारे फैक्टर आपके डिसोल्यूशन टेस्ट को इफेक्ट करते हैं। दूसरा, हार्डनेस ऑफ द आपकी जो प्रोडक्ट है वो इफेक्ट कर सकती है, थिकनेस भी इफेक्ट कर सकती है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिसोल्यूशन टेस्ट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा रोल है इनका। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, किस किस टाइप्स की डिसोल्यूशन हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं एज पर यूएसपी या जनरली अगर बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन टेस्ट जो है जनरली 7 टाइप्स होती हैं डिसोल्यूशन की, जिसमें नंबर 1 पे आता है पैडल अपरेटस। सही है, पैडल का टेस्ट, अपरेटस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बास्केट अपरेटस आप यूज करते हैं। नंबर 3 है आपका रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर का मेथड आप यूज करते हैं। नंबर 4 है आपका फ्लो थ्रू सेल मेथड, ये भी आप डिसोल्यूशन के टाइप्स में यूज करते हैं। पैडल ओवर डिस्क नंबर 5, ये भी आप यूज करते हैं। नंबर 6 है आपका रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, ये भी यूज करते हैं। नंबर 7 है आपका रेसिप्रोकेटिंग होल्डर्स। तो ये 7 टाइप्स ऑफ मेथड हैं जो आप डिसोल्यूशन टेस्ट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने की बात ये है कि नॉर्मली डिसोल्यूशन टेस्ट में आप यूज कर रहे होते अपरेटस 1 और अपरेटस 2। फार्माकोपियल में टर्म में इसको अपरेटस 1, अपरेटस 2, मेथड 1, मेथड 2 का नाम दिया जाता है। ये जो 7 टाइप्स मैंने बताई है, इनको अपरेटस 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, सर टाइप 7 तक फार्माकोपियल की टर्म में गया है। ब्रिटिश फार्माकोपियल में, यूएसपी में सेम है, डिफरेंट नाम दिए गए जो फार्माकोपिया के लिहाज से। तो नॉर्मली टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ये 7 टाइप्स की होती है जो मैंने आपको बताई। एक और चीज, हाउ टू कैलिब्रेट द डिसोल्यूशन, मतलब इस पर पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिसोल्यूशन को आप किस तरह कैलिब्रेट करते हैं और कंडीशंस क्या होती है। देखिए, जब भी डिसोल्यूशन कैलिब्रेशन की बात आएगी, पूरा इसका प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, लेकिन इसको 2 सिनेरियो में आप डिफाइन कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। नंबर 1 होता है फिजिकल, नंबर 2 होता है केमिकल। फिजिकल के अंदर आप क्या करते हैं कि जो कैलिब्रेशन के पैरामीटर्स में आप टेम्परेचर चेक करते हैं बॉल का और बास्केट का, जबकि बॉल और बाथ का दोनों का टेम्परेचर करते हैं, और आरपीएम चेक करते हैं आपके पैडल का या बास्केट का जो रोटेट कर रहा है, तो उनका आरपीएम, ये फिजिकल टेस्ट में आता है। लेकिन केमिकल टेस्ट के अंदर आप परफॉर्म करते हैं
थ्रू प्रेडनिसोन यूएसपी की टैबलेट्स आती हैं, सैलिसिलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं। नॉर्मली अब सैलिसिलिक एसिड बहुत कम यूज़ होता है, हर जगह पे प्रेडनिसोन की टैबलेट्स यूज़ होती हैं। इस केमिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूएसपी का प्रेडनिसोन का स्टैंडर्ड होना जरूरी है और यूएसपी के प्रेडनिसोन की टैबलेट होना जरूरी है और उनकी लिमिट वो फार्माकोपी के सर्टिफिकेट में डिफाइन होती है। अगर कोई इंडस्ट्री जस्ट फिजिकल टेस्ट परफॉर्म कर रही है, केमिकल परफॉर्म नहीं कर रही, तो उनकी डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन अधूरी है, इनकम्प्लीट है। डिसोल्यूशन कंप्लीट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ये दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो तब आप आगे आपके डिसोल्यूशन की कैलिब्रेशन कंप्लीट होती है। ये इसका आंसर है। दूसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन में मीडियम्स नॉर्मली हम कौन कौन से यूज करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल ये भी अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि डिसोल्यूशन में कौन कौन से मीडियम है जो यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिसोल्यूशन में नॉर्मली आप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं एज अ मीडियम। कहीं भी ऐसा होता है कि आप जस्ट प्योर वाटर में आपकी मीडियम रिकमेंडेड होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डायल्यूटेड HCl भी यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मली 0.1 N से लेकर 0.001 N तक भी मीडियम आप यूज करते हैं, इस कंसंट्रेशन की यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्वस बफर आप यूज करते हैं, जिसमें pH 5 से लेकर pH 7 तक भी बफर हो सकते हैं। pH 6.5 का भी बफर यूज करते हैं, 6.8 का भी यूज करते हैं। नंबर 3, दूसरा स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स भी आप यूज करते हैं और इंस्टेंटेनियस फ्लूइड भी, ये सारे मीडियम्स आप यूज करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट के अंदर। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर आप जो काम कर रहे होते हैं वो वाटर पे काम कर रहे होते हैं, डायल्यूटेड HCl पे काम कर रहे होते हैं और बफर पे यूज कर रहे होते हैं। इन 3 मीडियम्स पे आप ज्यादातर डिसोल्यूशन ऑपरेशन में टेस्ट लगा रहे होते हैं। बहुत सारे आपके प्रैक्टिस मेथड इसी 3 पे रिकमेंडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि HPLC डिसोल्यूशन टेस्ट पे बार बार HPLC सीजन में आता है। डिसोल्यूशन पे जो आप टेस्ट लगाते हैं उस पे जो लिमिट्स होते हैं टेस्ट के, उनकी टॉलरेंस लिमिट क्या होती है। डिफरेंट टेस्ट की लिमिट्स है ना, डिफरेंट पॉइंट्स चेक होते हैं डिसोल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, pH है, टाइम है, RPM है, इनकी टॉलरेंस लिमिट क्या है। ये कैलिब्रेशन से रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आपका टेम्परेचर है, लेट सपोज डिसोल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, प्लस माइनस क्या लिमिट है। तो इसका आंसर ये जो टॉलरेंस लिमिट की बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो 37 डिग्री है, प्लस माइनस 0.5 डिग्री का वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। अगर आप pH की बात कर रहे हैं, जो मीडियम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर प्लस माइनस 0.05 की लिमिट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर आप टाइम इंटरवल यूज कर जिसमें आप सैंपल विड्रॉ करते हैं एक खास टाइम के बाद 45 मिनट से या 30 मिनट से या 1 आवर का आपका डिसोल्यूशन है, उसमें टाइम लैप्स जो प्लस माइनस है वो 2% का एक्सेप्टेबल है। यानी अगर आपका टाइम हो गया तो 2% प्लस माइनस 30 मिनट्स का प्लस माइनस 2% से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है। इसलिए अगर आपके जो RPM है, ये कैलिब्रेशन से रिलेटेड है, तो RPM पे जो एक्सेप्टेबल लिमिट है आपकी प्लस माइनस 4% है, ठीक है। ये टॉलरेंस लिमिट होती है जो डिसोल्यूशन में आपके पास कंडीशंस आती हैं, जो कंडीशन बेसिकली कहलाती है, उनकी टॉलरेंस लिमिट ये है। ये कोई आपसे पूछ सकता है। फिर बड़ा कॉमनली पूछने वाला क्वेश्चन नंबर 8, जो हर जगह चलते फिरते भी लोग आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन अपरेटस एंड DT अपरेटस, इन दोनों में क्या फर्क है। तो वेरी सिंपल डिफरेंस है, हमेशा ध्यान में रखा करें कि डिसोल्यूशन के अंदर DT अपरेटस की पहले बात करते हैं, उसमें जस्ट आप किसी भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन का फिनोमेना चेक करते हैं, एक खास प्रोवाइडेड कंडीशन और टाइम के बाद ये चेक करते हैं कि कितने % टैबलेट जो है फ्रेगमेंट्स पे ब्रेक हो गई, ये DT के अंदर चेक करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ये होता है खास कंडीशन और टाइम प्रोवाइड करने के बाद ये भी चेक करते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कितने % उसका क्यू वैल्यू % कहलाता है, कितने % चीज प्रोडक्ट आपके खास टाइम और टेम्परेचर के बाद, कंडीशन के बाद डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व का फेनोमेना जब आप चेक करते हैं तो वो डिसोल्यूशन कहलाता है, और डिसइंटीग्रेशन का फेनोमेना चेक करते हैं, जस्ट ब्रेकअप किस चीज का चेक करते हैं, तो वो DT अपरेटस कहलाता है। ये वेरी कॉमन सा डिफरेंस है, मैसेज है में करें लोग कि व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोफाइल। डिसोल्यूशन प्रोफाइल बेसिकली क्या है, तो डिसोल्यूशन जो प्रोफाइल है बेसिकली इसमें आप ये चेक करते हैं कि डिफरेंट टाइम और इंटरवल पे अपनी प्रोडक्ट का सैंपल कलेक्ट करके चेक करते हैं कि कितने % डिसॉल्व हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट पे सैंपल लिया, 20 मिनट पे लिया, 25 मिनट पे लिया, 30 मिनट पे सैंपल लिया, या 60 मिनट्स पे कोई सैंपल ले रहे हैं, इस डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आप सैंपल ले रहे हैं और उनका परसेंटेज चेक करना कितने % डिसॉल्व हुई है, तो ये बेसिकली प्रोफाइल डिसोल्यूशन का प्रोफाइल कहलाता है। जैसे सस्टेन रिलीज आपके पास टैबलेट होती है, 11-11 घंटे का आपका डिसोल्यूशन होता है, वो एक एग्जांपल है इसी डिसोल्यूशन प्रोफाइल की भी। एक खास पर्टिकुलर डिफरेंट इंटरवल से सैंपल लेने को चेक करने को डिसोल्यूशन प्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कॉमनली आपसे पूछी जाएगी, हम व्हाई वी यूज सोडियम लोराइल सल्फेट, सर्फेक्टेंट जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है बेसिकली और क्यों यूज करते हैं सर्फेक्टेंट। इसका आंसर ये है, सर्फेक्टेंट्स जो होता है जैसे सोडियम लोराइल सल्फेट है, इसीलिए यूज किया जाता है कि आप कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रही थी, उनका रेट ऑफ
डिसोल्यूशन का रेट इंक्रीज करने के लिए सोडियम क्लोराइड सल्फेट को यूज करती है। नॉर्मली बहुत से मीडियम के अंदर आपके टेस्टिंग मेथड में डिसोल्यूशन के यूज हो रहा होता है और उसको बड़ा केयरफुल यूज किया जाता है। एसिड मीडियम में तो कुछ और क्राइटेरिया होता है, बेसिक मीडियम में तो कुछ और क्राइटेरिया होता है। इसको डिसॉल्व करने का भी बड़ा फिनोमेना है। तो जस्ट आंसर ये है कि यूज क्यों करते हैं, वो इसलिए कि आपका डिसोल्यूशन का रेट इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट आपकी जल्दी से सोल्यूबल हो जाए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट वाटर में पुअरली सोल्यूबल होती है। उस रेट को इंक्रीज करने के लिए आप ये सोडियम क्लोराइड सल्फेट यूज करते हैं। व्हाट इज क्यू वैल्यू इन डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन में क्यू वैल्यू क्या होती है? कॉमन सा सवाल है। इसका आंसर ये है, क्यू वैल्यू बेसिकली आपको बताता है परसेंटेज, यानी कितने परसेंट चीज डिसॉल्व हो रही है। जो रेट ऑफ परसेंटेज है, एक लिमिट है, वो आपकी क्यू वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इससे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज, व्हाट इज डिसोल्यूशन स्टेजेस? किस किस स्टेज के डिसोल्यूशन आप लगाते हैं और वो क्या क्या होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आंसर इसका ये है कि आप 3 स्टेजेस के डिसोल्यूशन लगाते हैं। इसको हम कहते हैं S1, S2 और S3। S1, S2, S3 ये 3 टाइप के डिसोल्यूशन लगाते हैं। S1 के अंदर आपका पहला स्टेज जिसमें आप 6 टैबलेट्स यूज करते हैं। उसकी क्राइटेरिया है फिर लिमिट से पास और फेल होने की। ठीक है, और S2 के अंदर आप जब जाते हैं जब आपके S1 स्टेज पे कोई टैबलेट एक फेल हो जाती है। ठीक है, और S2 के बाद अगर S2 स्टेज पे कोई टैबलेट फेल हो जाती है तो फिर आप S3 स्टेज में जाते हैं, उसमें आप 24 टैबलेट्स लेते हैं। ये क्राइटेरिया जब होता है जब आपके टेस्ट फेल होते हैं, तो उस स्टेजेस में आप इन स्टेजेस पे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है डिसोल्यूशन के स्टेजेस क्या है, तो ये 3 स्टेज होती है, S1, S2, S3। और आपको लिमिट्स का क्राइटेरिया अलग है। S1, S2 को डिटेल में डिफाइन कर दे तो लंबी बहस हो जाएगी। तो नॉर्मली ये है कि कोई आपसे पूछता है कि डिसोल्यूशन के स्टेजेस क्या है, तो आप बता दें S1, S2 और S3 ये 3 स्टेजेस हम लगाते हैं डिसोल्यूशन में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हर कोई आपसे पूछता है, लोग कॉमनली भी पूछ लेते हैं कि डिसोल्यूशन अपरेटस के अंदर हम 6 वेसल्स यूज करते हैं और 8 वेसल्स क्यों होते हैं, यानी उसमें 8 बॉल्स क्यों होते हैं जबकि हम टेस्ट 6 बॉल्स पे लगाते हैं। जो इसका आंसर सुन लीजिएगा, जो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेसल्स होते हैं, वो बेसिकली प्लासिबो टेस्ट के लिए होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप कोई न्यू डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, मेथड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उस केस में आपको प्लासिबो बनाना होता है। तो प्लासिबो इसलिए बनाते हैं, कभी चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो दूसरी चीजें हैं वो एक्टिव के साथ इंटरफेरेंस तो नहीं हो रही, कोई इफेक्ट तो नहीं कर रही, इसीलिए प्लासिबो का सैंपल बनाया था। ये मेथड वैलिडेशन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको काम आता है। तो आंसर ये है कि दो एक्स्ट्रा वेसल्स होते हैं वो जस्ट फॉर टेस्ट ऑफ प्लासिबो होता है उसी प्रोडक्ट का। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं, न्यू मेथड डेवलप कर रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस केस में आप यूज करते हैं। क्लियर? ये इसका आंसर। अच्छा, एक और चीज के वाटर बाथ है डिसोल्यूशन का, जिसमें आपके वेसल्स लगे होते हैं, उसका वाटर लेवल क्या होना चाहिए? आप अक्सर लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये इसके हवाले से डिफरेंट कंडीशन है। जो वाटर का जो लेवल है ये एज पर मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, नॉर्मली इस पे वैसे तो मार्क लाइन होती है कि आपका 80% तक बॉल उसके अंदर फिल डिप होना चाहिए। जो वाटर का जो मीडियम है, आपका जो वेसल, जो आपका बॉल उसका मीडियम, उस बात के अंदर 80% तक 90% तक डिप होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बात का वाटर लेवल क्या होना चाहिए। ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है और ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने आपको क्या कंडीशन दी है। ये एज पर मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और वो भी डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडल एंड बास्केट। बास्केट मेथड में क्या होता है और पैडल मेथड में क्या होता है? वेरी सिंपल है, वेरी आसान है। पैडल मेथड के अंदर क्या होता है कि आपकी टैबलेट्स जो हैं वो वेसल्स के अंदर डाउन पे चली जाती है और पैडल आपको रोटेट करता है उसके ऊपर एक खास टाइम के लिए, एक खास कंडीशन पे। लेकिन बास्केट मेथड में क्या होता है कि आप टैबलेट एक सिलेंडर के अंदर लेते हैं, एक सिलेंडर होता है आपके पास 2 इंच का, उसके अंदर डाल के उस मीडियम में डिप करते हैं और सिलेंडर आपका रोटेट करता है। उसमें पैडल आपका यूज नहीं होता, सिलेंडर यूज करते हैं और खास यूनिफॉर्मली जो आपकी टैबलेट है वो डिसॉल्व होकर बॉटम पे चली जाती है और वो रोटेट करता है। अच्छा, एक और चीज कि जो आपका डिसोल्यूशन टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं उसमें आपके पीएच का क्या इफेक्ट होता है। पीएच जो आपके मीडियम की होती है आपके डिसोल्यूशन पे क्या इफेक्ट कर सकती है? तो याद रखिएगा, पीएच जो है ना बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये भी आपके डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करती है। अगर पीएच खास मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी ठीक नहीं होता। इसलिए खास पीएच पे हम काम कर रहे थे, बफर में काम कर रहे थे, और ये एज पर फार्माकोपी होती है, एज पर रिकमेंडेड मेथड होती है। होपफुली आपने वीडियो लाइक की होगी और इंडियन नहीं कहूँगा। अगेन, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।